चलिए आज हम लोग समझते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है, यह कैसे कार्य करता है और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर एक संचारण की प्रणाली है जिसमें हम लोग सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदु के रूप में करते हैं या भेजी जाती है। ऑप्टिकल फाइबर एक संचारण प्रणाली है जिसमें हम लोग किसी भी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदु के रूप में भेजते हैं। कहने का मतलब कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसका प्रयोग हम लोग कोई भी सूचना का आदान प्रदान करने के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने के लिए इसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं, तो प्रकाश के रूप में उपयोग करते हैं, इसका प्रकाश का प्रयोग करते हैं। हम समझ गए कि ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का संचारण प्रणाली है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान एक जगह से दूसरे स्थान पे हम लोग प्रकाश के रूप में करते हैं। किसका रूप में करते हैं? तो प्रकाश के रूप में करते हैं। हम लोग जानते हैं अब कि ऑप्टिकल फाइबर बना किस चीज का होता है। तो देखिए सबसे पहले ये ऑप्टिकल फाइबर जो है पतला कांच, ये जो है देख रहे हैं, ये पतला कांच हो गया, प्लास्टिक और ये भी प्लास्टिक। तो यह प्लास्टिक या कांच के महीन तार या बहुत सूक्ष्म तार से बना होता है। ये जो देख रहे हैं महीन महीन नैनो पार्टिकल्स के रूप में जो है, माइक्रो पार्टिकल्स के रूप में इसका बनावट है। और ये महीन तार के रूप में किसका प्रयोग किया है? ये जो है प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है, प्लास्टिक या कांच है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किसमें करते हैं और क्यों करते हैं और ये कैसे कार्य करता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर सबसे पहले एक कांच का बना हो गया, महीन तार कांच का बना होता है। जैसे ही हम लोग इसमें, इसका एक विशेष गुण क्या है ना कि इसमें जैसे ही प्रकाश को जैसे ही एक विशेष कोण से दिखाई देते हैं या आपतित करते हैं, तो यह एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना घटाती है अपने आप में। ये हम लोग आगे जानेंगे कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना क्या है और यह कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले बाबू ये बना होता है प्लास्टिक का एक तंतु के रूप में, जिसमें हम लोग प्रकाश के रूप में, इसमें प्रकाश बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। और जब इसमें एक विशेष कोण से, विशेष एंगल से हम लोग जब इसमें लाइट प्रवेश कराते हैं, तो एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना ये आपस में घटाती है या घटना इसमें घटती है। हम लोग आगे जानेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर कितने प्रकार का है या कैसे कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर की खोज 1952 में जन्मे भारत में। इसका जो ऑप्टिकल फाइबर की खोज जो है 1952 में नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा किया गया था। इसे हम लोग फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं। इसमें हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि इसमें सूचना की जानकारी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदु के रूप में जाता है। अब हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चरल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कैसे कैसे बना होता है हम उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बाबू ये 3 भागों में बना होता है। पहला होता है कोर, दूसरा होता है क्लैडिंग, तीसरा होता है जैकेट। हम लोग समझेंगे अब जैकेट, क्लैडिंग और कोर क्या है। तो देखिए सबसे मेन का जो भाग है ये जो है ये हो कोर कहलाता है। सबसे ऑप्टिकल फाइबर का सबसे पतली तार हम लोग कोर बोलते हैं। इस क्या हो गया? कोर हो गया। इसके ऊपर में जो लगा है बाबू, कोर के नीचे में जो ई हो गया, इसमें जो निकला वो कोर हो गया। इसके ऊपर जो लगा है ये क्लैडिंग हो गया, और क्लैडिंग के ऊपर में जो लगा होता है उसको बोलते हैं आउटर जैकेट। ये जो है आउटर जैकेट कहलाता है। तो जो इसमें महीन तार है उसमें हम लोग जो निकलता है उसको बोलते हैं कोर। कोर के ऊपर लगा रहता है क्लैडिंग, क्लैडिंग के ऊपर लगा रहता है आउटर जैकेट। हम लोग समझते हैं कोर का कार्य, क्लैडिंग का कार्य और जैकेट का कार्य क्या है, इसके आगे हम लोग समझते हैं। ये देखिए हमारा कोर है। अभी बताए थे कि इसमें से जो सबसे महीन तार जो निकलता है उसको कोर बोलते हैं। सबसे पहले बाबू ये जो बना होता है ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होता है। ये जो बना है ये किससे का बना है? पारदर्शी ग्लास का बना है। और ये स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर, एकदम फिक्सेबल होता है। और इसका जो आकार होता है ना वो सिलिंड्रिकल यानी बेलन के आकार का होता है। कैसा आकार होता है? बेलन का आकार होता है। ये जो आकार है बेलन का आकार का है। कोर में सबसे महीन
पदार्थ या तार के रूप में जो रहता है उसको हम लोग कोर बोलते हैं। इसका आकार जो है सिलेंडरिकल रहता है और स्थिर रहता है। इसको हम लोग वेव गाइडर के रूप में भी बोलते हैं। वेव गाइडर क्यों बोलते हैं हम लोग समझते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है बाबू? क्या सबसे अंदर का भाग हो गया, ये अंदर का भाग होने के कारण ये क्या करता है कि प्रकाश को अपने अंदर रखता है। कहने का मतलब प्रकाश को अपने भीतर रखता है। जैसे ही प्रकाश इसके अंदर जाता है, ये प्रकाश को अपने एक्स, ये जो वाला एक्सिस है, ये एक्स के समांतर उसको निर्देशित करता है, मीन्स गाइड करता है कि प्रकाश को आपको किस रूप में जाना है। मान लीजिए ये एक्स हो गया, इस एक्सिस के समानांतर ही इसको बनाए रखता है। इसी का मुख्य कार्य किसका है? कोर का है। तो कोर का मुख्य कार्य क्या है कि प्रकाश को अपने अंदर अपने अक्ष के समांतर उसको बनाए रखना। दूसरा है क्लैडिंग। यह जो है सेकेंड लेयर होता है। ये जो दिखाई दे रहा है आपका क्लैडिंग है। ये क्या है? क्लैडिंग है। यह ऑप्टिकल फाइबर का दूसरा रूप होता है या दूसरा भाग होता है। यह भी ट्रांसपेरेंट पदार्थ या ग्लास का बना होता है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो जो है कोर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। हम लोग आगे जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक होता है। कहने का मतलब कि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। हम लोग यहाँ तक जान गए सेकेंड लेयर में क्लैडिंग क्या है, कोर क्या है, और आगे जानते हैं जैकेट क्या है। ये जो है जैकेट के बारे में हम लोग समझते हैं। जैकेट जो है सबसे बाहरी रूप जो है वो उसको हम लोग जैकेट बोलते हैं। ये क्या करता है कि क्लैडिंग को और कोर को विशेष रूप से भौतिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कोर को एंड क्लैडिंग को प्रोटेक्टिव लेयर बनाना। मुख्य कार्य कोर को प्रोटेक्टिव लेयर बनाना। यह कठोर पदार्थ का बना होता है जिसके कारण यह प्रकाश, हवा, पानी, वायु दाब से इसका प्रभाव से ये कुछ प्रभावित नहीं होती। अब हम लोग वास्तविक में जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और ऑप्टिकल फाइबर कैसे कार्य करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है बाबू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि लाइट ऑफ वेग इन वैक्यूम बटा लाइट ऑफ वेग इन मीडियम। कहने का मतलब क्या है से समझिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि कोई माध्यम में प्रकाश कितनी तेजी से निर्वात की तुलना में गमन कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की वायु जो है 3 लाख किलोमीटर है, उसके सापेक्ष अगर हम लोग कोई ईंट रखते हैं, कोई स्टोन रखते हैं, तो उसमें पदार्थ कितने स्पीड से गमन करेगा निर्वात की तुलना में, वो उसका जो रेशियो आएगा उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं इस आधार पे कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन क्या है तब जानेंगे टोटल रिफ्लेक्शन क्या है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश को मुड़ने की घटना को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घटती है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहने का मतलब कि जितनी प्रकाश को हमने आपतित किया था उतना ही प्रकाश पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, यानी उस दूसरे रास्ते में लौट आया। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, कहने का मतलब उस रास्ते से जितना भी प्रकाश जा रहा था वो वापस उसी रास्ते की ओर, उसके समांतर रास्ते की ओर वो लौट आया। इस घटना को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये कब होता है बाबू? हम लोग समझते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, मान लीजिए कि ये सघन माध्यम है, ये जो है हम लोग दे दिए कि सघन माध्यम है, जैसे ही इस सघन माध्यम से इधर गया, ये हो गया मान लीजिए कि यहाँ पे विरल माध्यम, यानी कम घनत्व वाला जगह हो गया। और जैसे ही यहाँ जाता है प्रकाश, ये तुरंत टोटल इंटरनल कर देता है रिफ्लेक्शन, आंतरिक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। माने इधर से आया लाइट, यहाँ पे इसका इस सघन से आ रहा था, इसको विरल माध्यम मिला और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घटा दिया। इस प्रकार से क्या होता है कि जब भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो प्रकाश जिगजैग मोशन में गमन करता है। हम लोग समझते हैं ये पूरा सबस्टांस है, ये भी सबस्टांस का है, लेयर बना हुआ, ये भी एक मुक्त सबस्टांस है। देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये अधिक है, ये जो लेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है अधिक है, यानी अपवर्तनांक अधिक है, और इसका कम है, इसका भी क्या है? कम है। अब हम लोग प्रकाश को इस माध्यम से आपतन किए, प्रकाश को यहाँ पे लाए। जैसे ही प्रकाश ये जो है सघन माध्यम से आ रहा था, जैसे ही प्रकाश यहाँ पे पड़ी, ये विरल माध्यम हो गया। ये विरल माध्यम में जैसे ही पड़ा तो यहाँ पे टोटल इंटरनल के रिफ्लेक्शन की घटना घट गई। घटने का मतलब प्रकाश पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया और प्रकाश यहाँ से यहाँ रिटर्न हो गया। पुनः ये जो है हाईली सघन का बना पदार्थ बना हुआ है, हाई घनत्व वाला कहे तो हाई उच्च सघन माध्यम यहाँ पे है। यहाँ पे पुनः प्रकाश आपतित होती है, जैसे ही आपतित होती है इस साइड आती है, यहाँ पे फिर सघन माध्यम इसको मिल जाता है, जिसके कारण ये टोटल रिफ्लेक्शन घट जाता है। और ये घटना बार बार एक जिगजैग मोशन में चलती रहती है। देखिए हम लोग यहाँ पे प्रकाश आया, फिर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यहाँ घटा, फिर यहाँ घटा, फिर यहाँ घटा। और इस प्रकार से क्या हो रहा है? प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान गमन कर रही है। तो हम लोग ये इसी बात को मुख्य समझते हैं कि हम लोग कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कार्य करती है। आखिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, कैसे कार्य कर देती है? हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। क्या है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन? तो प्रकाश जिस माध्यम से आता है, पुनः उसी माध्यम में अगर पूर्ण रूप से वापस हो जाती है तो ये कहलाती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटना ऑप्टिकल फाइबर में सहायता करती है प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जिगजैग के रूप में ले जाने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण अंतर की घटना प्रकाश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिगजैग मोशन के रूप में ले जाने के लिए कार्य करती है। तो हम लोग समझ गए कि ऑप्टिकल फाइबर की घटना क्या है और ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्या कार्य है। तो ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मुख्य कार्य प्रकाश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिगजैग मोशन के रूप में ले जाने के लिए होता है। तो हम लोग ये भी समझ गए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है और इसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग कहाँ पे करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे कार्य करती है। सबसे पहले हम लोग उसका वर्किंग प्रिंसिपल देख रहे थे, लेकिन अब हम लोग जानते हैं इसका कार्य कैसे करता है। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर के दोनों छोर पे, मान लीजिए कि एक छोर ये है बाबू और दूसरा छोर ये है, ठीक है। ये जो है आपका ट्रांसमीटर है, क्या है? ट्रांसमीटर है। ये जो है आपका ट्रांसमीटर हो गया और ये आपका रिसीवर हो गया। अब देखिए कैसे कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर के दोनों छोर पे, एक छोर पे ट्रांसमीटर लगा होता है, ये आपका ट्रांसमीटर हो गया और ये आपका रिसीवर हो गया। अब हम लोग जानते हैं पहले कि ट्रांसमीटर और रिसीवर का कार्य क्या है। देखिए इसका जो प्रमुख काम है ट्रांसमीटर का, यह क्या करता है कि जो रेडियो संकेत है या विद्युतीय संकेत है, इसका परिवर्तन प्रकाश चुंबकीय तरंगदैर्ध्यों के रूप में करता है। ट्रांसमीटर का मुख्य कार्य रेडियो तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगों का परिवर्तन प्रकाश तरंगों के रूप में करता है, इसका कार्य हो गया। इस रिसीवर का कार्य क्या है कि यह जो भी प्रकाशीय तरंगदैर्ध्य संकेतों को जो प्राप्त करता है उसको यह पुनः प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है। ट्रांसमीटर का कार्य समझ गए हम लोग कि रेडियो या विद्युत चुंबकीय तरंगों को यह प्रकाशीय तरंगों में बदलता है
रिसीवर क्या करता है कि जो प्रकाशीय तरंगों जो आती है उसका परिवर्तन यह पुनः विद्युतीय तरंगों के रूप में करता है। अब हम लोग दोनों का कार्य समझ गए। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर के दोनों छोर, एक ए छोर हो गया और मान लीजिए कि एक ए छोर हो गया, तो ऑप्टिकल फाइबर के दोनों छोर पे, एक ओर पे ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमीटर लगा होता है, दूसरी ओर रिसीवर लगा रहता है। अब ट्रांसमीटर में जैसे ही हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक डाटा डालते हैं, ये जो ट्रांसमीटर है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी डाटा को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा को डालें, ये क्या करता है कि तुरंत इसको बाइनरी सिस्टम में, बाइनरी सिस्टम करने का मतलब 0 और 1 में, इसको यह पुनः जो है 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा को किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी डाटा में या बाइनरी सिस्टम में। और ये बाइनरी संख्या जो है 01, ये प्रकाश के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसमीटर के द्वारा भेजा गया। ट्रांसमीटर जो है क्या किया भाई, तो सबसे पहले सर जो इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा था उसको बाइनरी सिस्टम में बदल लिया, और ये जो बाइनरी सिस्टम में जो कन्वर्ट हुआ 01, ये जो है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, ये ऑप्टिकल फाइबर बीच में कनेक्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये जो हो गया ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ये जो बीच में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश के रूप में हम लोग कहाँ पे भेजे, तो रिसीवर में भेजे। अब देखिए यहीं पे मुख्य रूप से कहा जाए ऑप्टिकल फाइबर का कि जैसे ही डाटा प्रकाशीय तरंग के रूप में कन्वर्ट हुआ है, यानी 01 में कन्वर्ट हुआ, और वो 01 को कौन वहन कर रहा है, तो ऑप्टिकल फाइबर। किसके रूप में? तो यहीं पे ये जो है लाइट के रूप में इसको वहन कर रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहा है। अब यह पुनः जो लाइट के रूप में जो तरंगधर जाया रिसीवर में, पुनः ये रिसीवर क्या करेगा कि वो 01 को, ये जो 01 था आपका, इसको पुनः यह परिवर्तित कर देगा अपने मूल रूप में। मूल रूप कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक डाटा के रूप में इसको कन्वर्ट कर देगा। अब हम लोग समझते हैं ऐसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि यह कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा को ऑप्टिकल डाटा में कन्वर्ट किया। इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि बाइनरी सिस्टम क्या है, बाइनरी सिस्टम में कैसे कार्य किया। सबसे पहले ये जो आपका ट्रांसमीटर है, मान लीजिए कि ट्रांसमीटर में हम लोग संतोष लिखे थे नाम को, मान लीजिए एक संतोष हम लोग को भेजना है, संतोष शब्द को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भेजना है। तो सबसे पहले ट्रांसमीटर क्या करेगा कि ये संतोष को जो है कन्वर्ट करेगा किसमें, नाम को, ये जो भी है संतोष को मात्र दो ही शब्द में लिखेगा, 0 और 1 में। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में 0-1 का प्रयोग होता है। ये 0-1 को परिवर्तित कर देगा, संतोष को 0-1 में परिवर्तित कर दिया। अब 0-1 को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कौन ले जाएगा, तो ले जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस रूप में ले जाएगा, तो प्रकाश के रूप में। हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे सूचनाओं का प्रदान प्रकाश के माध्यम से होता है, प्रकाश के जिगजैग गति के माध्यम से होता है। अब जो है यहाँ से यहाँ 0-1 को कौन लाएगा, तो ये ऑप्टिकल फाइबर लाएगा, किसके माध्यम से, तो प्रकाश के माध्यम से। अब जैसे ही 0-1 को प्रकाश के माध्यम से हम लोग एंट्री कराते हैं रिसीवर में, जैसे ही रिसीवर रिसीव करता है, यह 0-1 को पुनः वो कम्बिनेशन करा के बनाना शुरू करता है कि ये 0-1 हमको किस चीज़ के लिए कमांड आया था, और वह प्रकाशीय डाटा को तुरंत कन्वर्ट करता है विद्युतीय डाटा में, इलेक्ट्रॉनिक डाटा में, और वो अपने आप को प्रारंभिक डाटा में परिवर्तित करता है। तो उसको पता चलता है कि यह संतोष नाम का कमांड हमें मिला था। ये जो 0-1 जो शब्द आ रहा था वो संतोष के लिए आ रहा था, और इस प्रकार से पूरी घटना घटता है। हम लोग संक्षेप में कहें तो ऑप्टिकल फाइबर के रूप में कैसे कार्य करता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ। टोटल ऑप्टिकल फाइबर में सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन घटना घटती है, जो प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिगजैग मोशन का सहायता करती है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का गमन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जिगजैग गति के रूप में होता है, और वह जिगजैग गति को करने के लिए या करवाने के लिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना घटती है। चलिए हम लोग समझ गए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना घटती है, तब जाके प्रकाश
एक स्थान से दूसरे स्थान पे जिगजैग मोशन के रूप में वहन करती है। जैसे ही प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करती है तो उस प्रकाश की ऊर्जा में हम लोग जो विद्युतीय संकेत था यानी इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा था उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए ट्रांसमीटर के द्वारा प्रकाशीय डाटा में, और ये प्रकाशीय डाटा को हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाशीय रूप में भेजते हैं रिसीवर के पास। जैसे ही रिसीवर में जाता है डाटा, वो जो प्रकाशीय डाटा था वो चेंज हो जाता है पुनः इलेक्ट्रॉनिक डाटा में, और इलेक्ट्रॉनिक डाटा में आउटपुट हमको मिल जाता है कि क्या कमांड आया था, और इस प्रकार से सूचनाओं का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। हम लोग समझ गए सर यहाँ तक। अब है सर टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। कितने प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं? एक होता है सर मल्टी मोड, दूसरा होता है सिंगल मोड। मल्टी मोड और सिंगल मोड, सिंगल मोड में सर क्या होता है कि प्रकाश जो है ओनली वन माध्यम के रूप में ट्रांसफर होता है, माने एक सीधी रेखा के रूप में कार्य करता है। इसमें प्रकाश का जिगजैग मोशन के रूप में नहीं बल्कि एक स्ट्रेट लाइट के रूप में कार्य करता है। इसमें ओनली हम लोग प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का प्रयोग करते हैं। मल्टी मोड में क्या होता है सर कि प्रकाश जो है जिगजैग मोशन में जाता है और में विभिन्न प्रकार की तरंगदैर्ध्यों का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसे हम लोग समझ भी गए। सिंगल मोड में ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ओनली लाइट का ट्रांसफॉर्म एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है, और इसमें सर सिर्फ वेवलेंथ का ही उपयोग किया जाता है। यानी सिर्फ हम लोग माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफॉर्म किसका करते हैं, सिर्फ लाइट का, और उस ट्रांसफॉर्म को करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिर्फ वेवलेंथ का। और अंतिम में है सर माइक्रो स्ट्रक्चर ऑप्टिकल फाइबर। हम लोग 3 ऑप्टिकल फाइबर पढ़े, मल्टी मोड, सिंगल मोड और माइक्रो मोड। मल्टी मोड में सर सिर्फ प्रकाश के रूप में हम लोग भेजते हैं। मल्टी मोड में अनेक प्रकार के होते हैं, और यह अंतिम है माइक्रो स्ट्रक्चर ऑप्टिकल फाइबर। इसमें नैनो पार्टिकल्स और सूक्ष्म पार्टिकल्स के रूप में सब्सटेंस का यूज करते हैं और विभिन्न प्रकार के फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग हम लोग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, टोटल इंटरनल की रिफ्लेक्शन घटना में, ट्रांसमीटर में, रिसीवर में प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के रूप में किया जाता है। ये रहा आपका ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानकारियाँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।